नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद जीवन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि मेंस लेवल का है। आपको बहुत मजा आएगा, तो प्लीज लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, और यदि आपसे खुद से सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं होती है तो फिर ये वीडियो को पूरा देखिए, और यदि हो भी जाती है फिर भी ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसका कंडीशन नोट डाउन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ दिया सिंपल पेबल नेमली ABCDENFG live on different floors of the same building but not necessarily in the same order. ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि बस 7 लोग हैं, वो डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं, यही दिया हुआ है। ओके, उसका दिया है द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इन नंबर 1। ओके, एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इन नंबर 7। ठीक है, सबसे जो टॉप रहेगा वो 7 रहेगा, लोअर वाला सबसे 1 रहेगा। ईच ऑफ देम अटेंड्स डिफरेंट हॉबी क्लासेस, दैट इज पेंटिंग, कुकिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये दिया हुआ है कि जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग हॉबीज हैं। किसी का पेंटिंग है, किसी का कुकिंग है, किसी का सिंगिंग है, किसी का डांसिंग है। ओके, ऑन डिफरेंट डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे वन पर्सन अटेंड्स ओनली वन हॉबी क्लास एंड ओनली वन क्लास विल टेक प्लेस ऑन ईच डे। ठीक है, बोल रहा है इसमें वन पर्सन जो है वो उसके पास उसके एक ही हॉबी है, और वो एक दिन में एक ही क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है, per day. There are 2 persons who attend the dancing, cooking, painting class and only one person attend the singing class. कह रहा है कि डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग क्लास जो है ये मतलब कि आपका जो पर्सन हो वो मतलब कि दो दो बार करके होगा। ओके, और अटेंड होगा, और ये जो सिर्फ सिंगिंग वाला ये सिर्फ एक ही क्लास होगा सिंगिंग का। ओके, इतना दूर हमारा कंडीशन था। अब हम क्या करेंगे, पहले जैसे हम करते आ रहे शुरू से वैसे हम इसको अब लिखना चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पे जी अटेंड्स द क्लास ऑन थर्सडे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फ्लोर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब हम क्या करें, इसमें डे के नाम लिख देंगे। ओके, तो डे के हम नाम क्या करते हैं, मंडे से स्टार्ट हो रहा था तो मंडे से स्टार्ट होगा तो मंडे से हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे मंडे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, ये मैंने लिख दिया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इतना तक हमने कर लिया, उसका जगह एक कर लेंगे हम यहाँ पे जो क्लासेस होते हैं उसका। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये तो क्लासेस का मैंने लिख दिया, एक लिख देंगे, बना लेंगे पर्सन का। ओके, उसका जगह फिर हम 2 पॉजिटिव इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, इसे कर लेते हैं। फिर एक मान लो कि यहाँ पे हम जो भी क्लास होगा उसका कर देते हैं, और एक हो गया आपका पर्सन, और बाकी जो एक कंडीशन कुछ होगा तो वहाँ पे यहाँ सब पे कुछ लिखेंगे। ठीक है, जी अटेंड्स द क्लास ऑन थर्सडे, यहाँ पे दिया हुआ है तो जी को क्या करेंगे, थर्सडे में डाल देंगे। यहाँ पे जी थर्सडे, यहाँ भी जी थर्सडे हो जाएगा। ओके, देर आर 2 पर्सन हु अटेंड द क्लास बिटवीन जी एंड द पर्सन हु अटेंड्स द पेंटिंग क्लास। जी और पेंटिंग क्लास के बीच में 2 लोग अटेंड करते हैं। ठीक है, तो एक हम क्या करेंगे, एक में हम क्या करेंगे, जी में, और पेंटिंग में क्या करेंगे, तो एक में हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया जी, तो 2 लोग हैं। ओके, तो 2 लोग क्या करें, ऊपर करते हैं, पहला लोग दूसरा लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, पेंटिंग कर दिया। या तो इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो। हम क्या करते हैं ना कि इसमें करते हैं पेंटिंग को नीचे, तो पहला दूसरा यहाँ पे पेंटिंग कर दिया। ठीक है, ये जी है, तो जी में क्या करेंगे, 2 घर छोड़ के पेंटिंग हो जाएगा, यहाँ पे पेंटिंग हो गया। ओके, देर आर 2 पर्सन हु अटेंड द क्लास बिटवीन जी एंड द पर्सन हु अटेंड द पेंटिंग क्लास। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। देर आर 3 पर्सन हु अटेंड द क्लास बिटवीन द पर्सन हु अटेंड द डांसिंग क्लास एंड द वन हु अटेंड द सिंगिंग क्लास। ठीक है, तो बोला डांसिंग क्लास और सिंगिंग क्लास के बीच में कितने लोग हैं, 3 पर्सन। ठीक है, तो
तो ये हम कंडीशन नोट कर लेंगे, डांसिंग और सिंगिंग के बीच में 3 लोग होंगे, ठीक है, डांसिंग और सिंगिंग के बीच में, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। यहाँ तक हो गया हमारा। द पर्सन हु अटेंड्स द डांसिंग क्लास अटेंड्स बिफोर द वन हु अटेंड सिंगिंग क्लास, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि द पर्सन हु अटेंड्स द डांसिंग क्लास अटेंड्स बिफोर द वन हु अटेंड सिंगिंग क्लास, वो बोलता है सिंगिंग क्लास से पहले ही डांसिंग क्लास अटेंड करेगा, ठीक है, ओके। तो डांसिंग क्लास जो है ये दिया, डांसिंग क्लास एंड द वन यहाँ दिया है ना, द पर्सन हु अटेंड्स द डांसिंग क्लास अटेंड्स बिफोर द वन हु अटेंड सिंगिंग क्लास, तो किससे होगा, सिंगिंग क्लास से पहले होगा, ओके, ये हमारा कंडीशन दिया है। चलो, द वन हु अटेंड सिंगिंग क्लास डज नॉट अटेंड ऑन सैटरडे, ठीक है, यहाँ दिया द वन हु अटेंड्स द सिंगिंग क्लास डज नॉट अटेंड ऑन सैटरडे, सैटरडे क्या होगा, सिंगिंग क्लास नहीं होगा, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैटरडे को सिंगिंग क्लास नहीं होगा, ओके, यहाँ तक हमने लिख दिया। उसका दिया द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड क्लास बिटवीन जी एंड द वन हु अटेंड सिंगिंग क्लास इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड्स क्लास बिटवीन डी एंड द वन हु अटेंड द कुकिंग क्लास। देखो कितने बड़े कंडीशन दे देते हैं एक बार में। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको आराम से पढ़ना है, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड्स द क्लास बिटवीन जी एंड हु अटेंड सिंगिंग क्लास, जी और सिंगिंग क्लास के बीच में, ठीक है, जी के और सिंगिंग क्लास के बीच में जो होगा क्या दिया हुआ है, दिया सिंगिंग क्लास के बीच, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द क्लास बिटवीन डी एंड द वन हु अटेंड द कुकिंग, तो डी और कुकिंग के बीच में वैसे ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ओके। द पर्सन हु अटेंड द कुकिंग क्लास अटेंड बिफोर डी, द पर्सन हु अटेंड द कुकिंग क्लास अटेंड बिफोर डी, ठीक है। तो कह रहा है इसमें जो पर्सन जो है कुकिंग क्लास अटेंड कब करता है, बिफोर डी, ठीक है, कुकिंग क्लास जो होगा वो डी के पहले होगा, ठीक है, तो डी के पहले होगा मतलब डी के ऊपर रहेगा कुकिंग क्लास, ठीक है, ये हमने कंडीशन नोट डाउन कर लिया। डी डज नॉट अटेंड द पेंटिंग क्लास, डी जो है वो पेंटिंग क्लास अटेंड नहीं करेगा, ओके, तो डी क्या है, डी को पेंटिंग क्लास पसंद नहीं है, यहाँ तक कर दिया। सी अटेंड द क्लास ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच जी अटेंड्स द क्लास, तो यहाँ तक सी अटेंड्स द क्लास ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच जी अटेंड्स द क्लास, ठीक है, तो जी यहाँ है, इसके जस्ट पहले कौन अटेंड कर लेगा, यहाँ पे इसके पहले कौन अटेंड करेगा, सी अटेंड करेगा, यहाँ सी हो जाएगा, इसमें भी सी हो जाएगा, तो कंडीशन जो है उसको सेट भी कर दिए, ओके। डी डज नॉट अटेंड द क्लास जस्ट आफ्टर द डे ऑन विच जी अटेंड्स द क्लास, ठीक है, तो बोल रहा है कि जी जब अटेंड क्लास का उसके जस्ट बाद डी अटेंड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे डी नहीं आएगा, ओके, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ हमारे पास कंडीशन में, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड्स द क्लास बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में जितने लोग हैं, ठीक है, कितने हैं, जी और ई के बीच में, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द क्लास बिटवीन जी एंड एफ, उतना ही किसके बीच में, जी और एफ के बीच में, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक लिख दिया। बी अटेंड्स द डांसिंग क्लास, बी जो है वो डांसिंग क्लास पसंद करता है, ठीक है, बी को क्या है, डांसिंग क्लास पसंद है। अब बोल रहा है एफ लिव्स एट फ्लोर नंबर 2, एफ को किस पे डाल देंगे हम, फ्लोर नंबर 2 को, ठीक है, एंड डज नॉट अटेंड द कुकिंग क्लास, इसमें क्या हो जाएगा, एफ को कुकिंग क्लास नहीं पसंद है, ओके, एफ को कुकिंग क्लास नहीं पसंद है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को सेट करेंगे और देखो कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसके बीच में जी और ई के बीच में और जी और एफ के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन रहेगा, तो अब देखो मैंने क्या बोला था, की पॉइंट पकड़ना होता है, कोई भी पजल में जो की उसका होता है ना एक तरह से उसको पकड़ना पड़ता है। तो देखो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जी है और एफ है, जी और एफ के बीच में जितने नंबर लोग पर्सन रहेंगे उतना जी और ई के बीच में भी रहेंगे। तो देखो इसके बीच में कितने लोग हैं, एक लोग छोड़ के हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये कंडीशन को हम सेट कर दिए, ओके, समझ में आया। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो कंडीशन था हमारा जी और ई के बीच में और जी और एफ के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन था, तो यहाँ पे दिया हुआ था कि एफ जो सेकंड फ्लोर पे आएगा इसको सेकंड फ्लोर पे सेट कर दिए, जी
नीचे एफ हो गया, तो जी और एफ के बीच में जितने लोग आएंगे, सेम चीज तो जी और ई के बीच में आएगा, इसलिए जी और जी के ऊपर में जस्ट एक छोड़ के ई को यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी आप वहीं सेट कर दो, एफ यहाँ सेट कर दो और ई को यहाँ सेट कर दो। ओके, इतना दूर सेट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या सेट करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक हमारा था कि डी के ऊपर कुकिंग होगा। ठीक है, डी के ऊपर कुकिंग होगा। ओके, और यहाँ पे ये दिया है डी को डांसिंग, ये सॉरी ये क्या था, बी को डांसिंग था ना, यहाँ पे मैंने लिखा था बी अटेंड द डांसिंग क्लास, अच्छा सॉरी, ये बी है। ओके, देखो कुकिंग जो है वो डी के ऊपर होगा कहीं पे भी। ठीक है, डी के ऊपर कहीं कुकिंग होगा। हम कहाँ पे डी के ऊपर कुकिंग सेट कर सकते, तो पहले डी को कहाँ सेट कर सकते हैं, देखो, तो डी को हम यहाँ कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं। तो डी को जो है, आपको पेंटिंग पसंद नहीं है, जो कंडीशन दिया है यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो आपको समझ में इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझना इजी था। देखो यहाँ पे डी है। ठीक है, डी के ऊपर में कहीं भी कुकिंग होगा, लेकिन यहाँ पे दिया कंडीशन डी को पेंटिंग पसंद नहीं है। यदि डी को पेंटिंग पसंद नहीं है तो डी तो यहाँ पे आएगा नहीं। देखो कैसे हम पजल को सेट करते हैं, यहाँ ध्यान से देखो आप। ओके, देखो पेंटिंग है, यहाँ डी आएगा नहीं आएगा, क्यों, डी डी को पेंटिंग पसंद नहीं है। यहाँ पे डी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी को थर्ड फ्लोर पसंद नहीं है। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ था, तो डी कहाँ जा सकता है, डी एक यहाँ आ सकता है। ओके, तो यदि डी यहाँ आएगा, ओके, इसके ऊपर कहीं पेंटिंग होगा, चलो ठीक है, इतना हम तो हम निकाले अभी तक। चलो, और देखो यहाँ पे डी नहीं दे सकते क्योंकि इसको पेंटिंग पसंद नहीं है, यहाँ पे डी नहीं होगा, एक पॉजिटिव क्या हो जाता है, यहाँ पे डी दे देते। ओके, ये हम अभी सेट किए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जी और डी के बीच में, जी और सिंगिंग के बीच में जितना होगा लोग रहेंगे उतना ही डी और कुकिंग के बीच में होगा। ओके, तो देखो जी और सिंगिंग के बीच में कितने लोग हैं, जी और सिंगिंग के बीच में देखते हैं हम यहाँ पे कंडीशन क्या हम सेट कर पाते हैं इसको। देखो, यदि हम जी और सिंगिंग करते हैं, यहाँ पे सिंगिंग हो सकता है, देखो जी यहाँ यदि देते हैं सिंगिंग, तो यहाँ सिंगिंग नहीं होगा। ओके, तो हम क्या और कोई कंडीशन है जिससे हम सेट कर सकते हैं, और कुछ वो हम देखते हैं अभी। देखो, तो देखो अब यहाँ पे दिया है बी को डांसिंग पसंद है, तो क्या बी को हम सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ई है, सी है, जी है, और एफ है और डी है। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है हमारे पास। एक क्या है, एक हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम यहाँ पे बी को सेट कर सकते हैं, या तो बी को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी चीज़ अभी ढूंढेंगे कैसे हम इसको करेंगे और किस तरह से हम इसको सेट करेंगे। ओके, तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंडीशन ये हमारे पास है डांसिंग और सिंगिंग का। इसमें ये दिया था कि डांसिंग ऊपर में रहेगा, उसके नीचे कहीं पे सिंगिंग रहेगा। ओके, तो देखो अब हम इस कंडीशन को कैसे सेट करेंगे, ये कंडीशन हमारा डांसिंग और सिंगिंग का। देखो, यदि हम यहाँ पे डांसिंग देते हैं, मान लो इसमें डांसिंग देते हैं, इसमें डांसिंग देते हैं, तो ये डांसिंग का तीन लोग होंगे, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगिंग। यहाँ पे दिया सिंगिंग नहीं हो सकता, देखो यहाँ क्रॉस लगा है ना, यहाँ पे सिंगिंग नहीं आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे यदि हम मान लो डांसिंग देते हैं, यहाँ पे डांसिंग देते हैं तीन घर छोड़ के, एक दो तीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगिंग आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब ये मत बोलना कि डांसिंग को ऊपर क्यों लिए सिंगिंग को नीचे क्यों लिए, क्योंकि हमको कंडीशन ये दिया हुआ था, डांसिंग ऊपर रहेगा सिंगिंग नीचे रहेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो, अब देखो इसमें यदि हम करते हैं, मान लो किसमें, इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो इसमें यदि हम यहाँ पे डांसिंग लेते हैं, यहाँ पे डांसिंग लेते हैं, तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे सिंगिंग आएगा। ठीक है, ओके, एक पॉसिबिलिटी ये होता है, और यही तो होगा। अभी देखो दूसरा भी यदि हम करते हैं, मान लो यहाँ पे डांसिंग देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम डांसिंग दे दिए, मान लो ये वाला पोस्ट ध्यान से देखो, यहाँ पे डांसिंग दे दिए, मान लो यहाँ पे डांसिंग दे दिए, तो नीचे जब आएंगे एक दो तीन छोड़ करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगिंग। यहाँ सिंगिंग होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले दिया हुआ इस पोजिशन में। तो हमारा क्या हुआ सेट, अलग जो कंडीशन बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाओ, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डांसिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन घर छोड़ के पहला दूसरा तीसरा घर छोड़े, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगिंग, डांसिंग हो गया सिंगिंग हो गया। ओके, हमने यहाँ पे सेट कर, तो हमारा ये कंडीशन सेट हो गया। ओके, अब हमारे पास देखो डी के ऊपर कहीं कुकिंग होगा, डी के ऊपर कहीं कुकिंग होगा,
ठीक है, अभी हम इसको सेट नहीं किए, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे जी, जी और सिंगिंग के बीच में जितना लोग होंगे उतना डी और कुकिंग के बीच में भी होगा, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन यदि हम देखें, जी और कुकिंग के, जी और सिंगिंग के बीच में कितने लोग हैं, एक दो, दो लोग हैं यहाँ पे देखो, जी है, इसके नीचे एक दो, यहाँ सिंगिंग आ जा रहा है, तो डी और कुकिंग के बीच में उतना ही लोग हो गए, तो डी यहाँ पे है, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुकिंग, कुकिंग डाल सकते हैं, है ना, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, जी और सिंगिंग के बीच में, जी और सिंगिंग के बीच में कितने लोग, कोई लोग नहीं है, ओके। तो डी, तो डी और कुकिंग के बीच में कितने लोग होंगे, एक लोग होंगे कोई भी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कुकिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुकिंग लिख दिया, ओके। यदि हम यहाँ पे कुकिंग लिख दिए और ये इसको हम काट देते हैं, ठीक है, इतना हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, जो और भी कंडीशन बचे उसको हम सेट करेंगे। बी को क्या है, ड्राइंग पसंद है, ठीक है, तो बी को क्या है, ड्राइंग, हमको बी को ड्राइंग पसंद है, ठीक है, ओके। देखो हमारा ये भी कंडीशन सेट हो गया, डी के ऊपर कुकिंग आ गया, ठीक है, ये वाला, ये कंडीशन भी सेट हो गया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि बी को ड्राइंग पसंद है, ठीक है, बी जो है वो कहीं पे है, उसको ड्राइंग पसंद है, ओके। इसको हम कहीं सेट कर लेते हैं। मान लो कि यदि हम बी यहाँ देते हैं, बी यदि हम यहाँ देते कोशिश, इसको क्या है, पेंटिंग है, तो बी यहाँ पे आएगा नहीं, तो बी कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। इसको क्या पसंद है, ड्राइंग पसंद है, ओके। तो इसमें भी ठीक उसी तरह बी को क्या है, आपको देख लो, बी को, बी को देखो, बी को ड्राइंग पसंद है, लेकिन बी को यदि हम यहाँ देते तो पेंटिंग पसंद आ जाता, बी को यदि यहाँ देंगे सिंगिंग पसंद आ जाएगा, जो कि होना नहीं है इसको, बी को सिर्फ सिंगिंग डांसिंग ही चाहिए। तो इस तरह से ये कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये जो हमारा कंडीशन है ये वाला, ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये यहीं पे गलत हो जा रहा है, ठीक है। अब बाकी जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम देखो एफ को क्या था, तो हम तो यहाँ लिखे थे ऐप को सिंगिंग पसंद नहीं है, ठीक है, ऐप को सिंगिंग पसंद नहीं है, ओके, कुकिंग पसंद नहीं है, ऐप को सिंगिंग पसंद नहीं है और कुकिंग पसंद नहीं है। तो अब देखो हम कैसे सेट करेंगे, देखो ये दिया होता कि हर एक जो है, मतलब कि आपका पेंटिंग, डांसिंग और कुकिंग, ठीक है, पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग और ड्राइंग था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया था ऑन डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे to Sunday, one person attend the only one hobby class, and only one class will take place on each day. There are two person. There are two person who attend the dancing, cooking, painting classes. Dancing, cooking, पेंटिंग क्लासेस। तो डांसिंग, कुकिंग, पेंटिंग क्लास जो है वो कितने लोग अटेंड करते हैं, दो लोग करते हैं, ओके। तो डांसिंग, पेंटिंग और कुकिंग, तो ये हमारा एक हो गया डांसिंग, ओके। तो देखो डांसिंग हम कितने बार ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं, कुकिंग कितने बार ले सकते हैं, दो बार ले सकते हैं। तो देखो एक डांसिंग यहाँ हो गया, एक डांसिंग यहाँ हो गया, इसको अब डांसिंग आएगा नहीं कहीं पे भी, ओके, इतना पता है आपको। देखो इसको अब बचा हमारे पास, क्या बचा है, कुकिंग और पेंटिंग बचा है हमारे पास, कुकिंग और पेंटिंग बचा है। तो कुकिंग देखो यहाँ कुकिंग नहीं आएगा, यहाँ पे कुकिंग इसको पसंद है, सिंगिंग पसंद नहीं है, कुकिंग पसंद नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ पेंटिंग बचा ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेंटिंग लिख देंगे। हम इस टाइप से देखो कंडीशन को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। और ऊपर में यहाँ बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक ही बचा था, वो क्या था हमारे पास, कुकिंग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुकिंग को सेट कर देंगे। और जो इसमें बचा, तो कौन सा बचा हमारे पास, ए बचा है, तो ये को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे हम क्या किए थे, बस देख लो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये दिया था कि डांसिंग, कुकिंग और पेंटिंग को दो लोग ही अटेंड कर सकते, दो दो करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या था कि हमने मतलब ये डांसिंग वाला जो था हमारे पास, ये दो हम पहले यूज कर चुके थे, एक डांसिंग इसमें था पहले से और एक डांसिंग इसमें था पहले से, ठीक है। तो दो यूज कर, डांसिंग तो हम ले नहीं सकते थे, बचा था क्या हमारे पास, कुकिंग और पेंटिंग। कुकिंग इसमें आएगा नहीं ऐप में, तो बचा क्या हमारे पास, पेंटिंग, तो पेंटिंग को इसलिए यहाँ पे दे दिए और कुकिंग को हमने ई में डाल दिया, ओके। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इजी है यार, कुछ नहीं है, यदि आप चाहोगे ना एक एक चीज करके, नहीं बन रहा मन शांत करो, कंडीशन को अप्लाई करो, देखो क्वेश्चन इजी वे में बनते हैं, ठीक है। यदि मैं बना सकता हूँ तो आप नहीं बना सकते हो, आप नहीं सीख सकते हो, बताओ, आप भी सीख सकते हो ना। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं। आप ये मत सोचो अभी कि ये कौन से एग्जाम का लेवल का है, नहीं है क्या है, कुछ नहीं है। देखो लेवल धीरे आप कर रहा हो ना,
आपको लग रहा होगा शुरू में अरे यार लेवल बहुत लो चल रहा है, लेकिन मैं इसलिए लिया था लेवल लो कि आपको ये ना लगे कि मैं नहीं सीख पाऊंगा। यदि आप बिगिनर हो तो भी आपको ये लगे कि हाँ भाई मैं भी सीख रहा हूँ, दूसरों के साथ मैं भी compete करूंगा। इसलिए हमको सीखना है ये चीज़ें। इसलिए मैं एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताता हूँ, जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं बताते हैं उस तरह से मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि यार सीखो जितना आप सीख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो मैं एक एक कंसेप्ट, एक छोटा छोटा कंसेप्ट को सिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो आप बिल्कुल सीखो और आगे बढ़ो और एग्जाम को क्रैक करो, है ना। डीआई के लिए भी लोग बोलते हैं, तो डीआई के लिए भी क्लास लाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा, अगले वीक से, मतलब कि एक सप्ताह रुक जाओ और। ओके, उसका से डीआई का भी आएगा क्लास। ओके, रीजनिंग का तो चल ही रहा है, डीआई का भी लाऊंगा। यदि फिर देखता हूँ यदि मूड बना तो फिर आपका 1 महीने के बाद से आपका इसका ला दूंगा। मई हो गया, जून से मैं आपका बैंकिंग का जो स्टैटिक पोर्शन है ना, बैंकिंग में जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं, जैसे जो बैंकिंग का एक तरह से जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे वाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, ओके, आपका एसएलआर क्या होते हैं, फिर आपका ये कासा क्या होते हैं, जो ये सब जो टर्म होते हैं बैंकिंग के, ये सब एग्जैक्टली मैं आपको अच्छे से एक बार इसका भी कंसेप्ट क्लियर करा दूं कि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो कभी भी, ठीक है। ये मैं मई कोई बीच जाने के बाद ही करूंगा, क्योंकि मैं मेरा कुछ एग्जाम्स है, तो इसी वजह से मैं मई में नहीं कर पाऊंगा। मई के बाद जैसे जून आएगी तो जून में मैं स्टार्ट करूंगा इसी को। ओके, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आपको बैंकिंग का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बैंकिंग का स्टैटिक पोर्शन के लिए, ठीक है। मैं वो पूरा कवर करा दूंगा, आप पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। ओके, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना आप लोग, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वो लोग भी सीखेंगे ना। देखो ये मन में रखो हमेशा, किसी हमको किसी और का भी हेल्प कर दे साथ में, ठीक है। तो यदि आप ऐसा करते हो, ऑब्वियसली यू आर द चैंपियन, है ना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।